आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,46,628 हो गई है। वहीं 6,929 लोगों की मौत हुई है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 9,971 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में सोमवार को 56 और कोरोना संक्रमित मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,411 हो गई है। वहीं 714 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को टिहरी जिले में सबसे अधिक 28 कोरोना संक्रमित मिले। इसमें 26 महाराष्ट्र से लौटे हैं। देहरादून जिले में 6 संक्रमित मरीज मिले। इनमें एक मुंबई से आया है, जबकि 5 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बागेश्वर में 2, चंपावत में 2, चमोली में 1, हरिद्वार जिले में 9 मरीज मिले हैं। वहीं नैनीताल में 1, पौड़ी में 4, उधमसिंह नगर में 1, रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मरीज मिले। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि 146 को डिस्चार्ज किया गया है। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जारी कर दी अधिसूचना। तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा साकार हो गई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं स्थानीय राजधानी कहाँ है, इंदिरा ने कहा है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना सरकार का छलावा है। सरकार जवाब देगी यदि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो फिर स्थायी राजधानी कहाँ है। और वहीं जन भावनाओं का अपमान, तो एरी ने कहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन बनाने का हम विरोध करते हैं। 13 जिलों के छोटे से राज्य पर 2-2 राजधानी थोपी जा रही है। यह उत्तराखंड के शहीदों और आंदोलनकारियों का अपमान है। और इस वक्त खबर रही है चार धाम यात्रा को लेकर के। चार धाम यात्रा शुरू करने से पुरोहित का इनकार। तो 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों समेत सभी पक्षों ने 30 जून से पहले 4 धाम यात्रा शुरू नहीं करने की मांग की है। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस सभी ने साफ कह दिया कि यात्रा शुरू करने से चारों धामों तक कोरोना संक्रमण पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से अभी 30 जून तक जो यात्रा है वो शुरू न करने के लिए यहाँ पर कहा है। और यही खबर आई है उत्तराखंड आने जाने के लिए अब पास जरूरी नहीं होगा। तो राज्य सरकार बाहर से आने वाले और राज्य के से बाहर जाने वालों के लिए पास व्यवस्था खत्म करने जा रही है। एहतियातन के तौर पर अब ऐसे लोगों का सिर्फ रिकॉर्ड ही रखा जाएगा ताकि कोरोना का पॉजिटिव केस पाए जाने पर ट्रेसिंग की जा सके। तो इस प्रकार से इन शहरों में आने वालों को क्वारंटाइन भी किया जाएगा। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, थाने, मुंबई, कोलकाता, जो ये लोग यहाँ से आएंगे इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो सोमवार को सचिवालय मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि देश के 31 शहरों से आने वाले को 7 दिन के लिए संस्थागत और 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड का लाल आशीष नेगी कश्मीर में शहीद हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी से लोहा लेते हुए रुद्रप्रयाग जिले का एक लाल शहीद हो गया। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं अब 22 से 25 जून तक होंगी। तो यहाँ पे आपको हम डेट शीट बता देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेट शीट है। अब 22 जून से होंगी परीक्षाएं। तो समय जो है यहाँ पे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जो पेपर हैं वो हाई स्कूल के इस प्रकार से हैं। 22 जून को गणित का, 23 जून को उर्दू और 24 जून को पंजाबी, बंगाली और संस्कृत। वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पेपर होगा। 22 जून को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और 23 जून को जीव विज्ञान, कृषि, गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी पंचम प्रश्न पत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेपर होंगे। तो इसके जो डेट शीट है उसमें परिवर्तन किया गया है। डॉक्टर की पर्ची के बिना बुखार की दवा नहीं मिलेगी। तो उत्तराखंड में अब डॉक्टर की पर्ची के बिना मेडिकल स्टोर से लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार की दवाई नहीं मिलेगी। मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की पर्ची देखने के बाद ही दवा देंगे। वह मरीज या खरीदार का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करेंगे। सोमवार को प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज पांडे ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
तो उत्तराखंड में जिलों के जोन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो राज्य सरकार अब कोरोना की दृष्टि से जिलों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में नहीं बांटेगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सरकार का पूरा फोकस अब कंटेनमेंट जोन पर होगा। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ाई जाएगी। और इस खबर आई है, स्कूल हॉस्टल में मोबाइल फ़ोन बैन कर दिया गया है। तो वहीं बेरोजगारों की अच्छी खबर है, डाक विभाग में जीडीएस पदों की बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो भारतीय डाक विभाग उत्तराखंड परिमंडल के ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसके तहत कुल 724 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्कैन कर प्रेषित करने होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है और इसकी जो समय सीमा है वो 18 से 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल साइट जो है indianpost.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सप्ताह में शुरू हो जाएंगे समूह ग के पदों पर आवेदन। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग श्रेणी की खाली पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया एक सप्ताह से शुरू करेगा। अनलॉक 1 सब कुछ खुलने से आयोग ने तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते आयोग ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। समूह ग के श्रेणी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के अवसर मिलेंगे। 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने से चयन आयोग के 23 मार्च को 3 अलग अलग विज्ञप्तियों में लगभग 1500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दिया था। इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी, प्रदर्शक और निरीक्षक, रेशम, जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल और विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर के डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पर भर्ती होनी थी। तो इस प्रकार से ये जो है ये भर्तियां होंगी। तो इसके लिए जल्द ही अब आवेदन शुरू हो जाएगा। वहीं दून में परचून कारोबारी समेत 6 को कोरोना। तो सोमवार का दिन देहरादून के लिए राहत भरा रहा, जहां 38 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 6 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें राम विहार के दुकानदार में कोरोना संक्रमित मिलने से इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं सब्जी मंडी में सैंपलिंग न होने पर डीएम ने नोटिस दिया है। तो इस बार आईएमए कैडेट मास्क पहन करके करेंगे कदम ताल। तो कोरोना संकट के चलते इस बार देहरादून स्थित भारतीय सैन्य एकेडमी आईएमए की पासिंग ऑफ परेड पीओपी का नज़ारा बदला हुआ नजर आएगा। अपने परिजनों की गैर मौजूदगी में इस बार जेंटलमैन कैडेट मास्क पहनकर पासिंग ऑफ परेड करेंगे। वहीं आईएमए परेड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो आज जो है आईएमए के बाहर सड़क पर 0 जोन रहेगा। तो ट्रैफिक प्लान देखकर ही निकलें, क्योंकि आज जो है रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। तो बल्लूपुर से आने वाले ट्रैफिक रांगण वाला चौकी आईएमए के पास से डाइवर्ट होगा मिठी बेरी से, और मिठी बेरी की से प्रेम नगर की ओर मुख्य मार्ग को जाएंगे। तो इस प्रकार से रूट आज डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं देहरादून में 1 घंटे में 30 mm की बारिश हुई है। तो देहरादून में सोमवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। महज 1 घंटे की बारिश में देहरादून में करीब 29.9 mm बारिश हुई। 13 से प्री मानसून की बारिश संभव है। तो उत्तराखंड में जून महीने के चौथे हफ्ते में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। पर्वतीय जिलों में भी बारिश के आसार हैं। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अगले 4-5 दिन में बारिश की संभावना जताई है। तो देहरादून में 2 कंटेनमेंट जोन और बनाए गए हैं। तो कोरोना संक्रमित मिलने पर प्रशासन ने सोमवार को बल्लूपुर और जोलीग्रांट में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र के कुछ भाग को सील कर दिया है। और वहीं खबर आई है, कोरोना से मौत की अफवाह पर मजदूरों का काम करने से इनकार। वहीं देहरादून में बाजार में सब्जियां पर्याप्त, फलों की होने लगी है कमी। तो मंडी प्रशासन ने बाहरी राज्यों की फल व सब्जियों पर लगाई है रोक। स्थानीय सब्जियों की ही हो रही है सप्लाई। वहीं मालदेवता में नहीं लगेगा उप मंडी। तो मालदेवता क्षेत्र में फिलहाल फल सब्जी की उप मंडी नहीं लगेगी। और देहरादून से खबर है, जहां पे पहले दिन बाजारों में सफल रही वन वे व्यवस्था। और आज आईएमए परेड की वजह से, तो आईएमए परेड की तैयारियों के तहत होने वाले कार्यक्रम के मद्देनज़र मंगलवार के अलावा 11, 12 और 13 जून को जो रूट है वो डाइवर्ट रहेगा। तो यहाँ पे रूट प्लान दिया गया है।
और वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे जिम संचालक के फांसी प्रकरण में मंगेतर समेत 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं असमंजस के बीच खुले मंदिर तो फिर बंद कराए गए हैं। और खबर आई है अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई से ऋषिकेश पहुंचाए 19 प्रवासियों को। तो मुंबई महाराष्ट्र से बस के द्वारा अपनी जन्मभूमि पहुंचकर 19 उत्तराखंड प्रवासियों ने अभिभूत हो गए। और खबर है ये मसूरी होटल को लेकर के 10 दिनों तक नहीं खुलेंगे मसूरी के होटल, पर्यटकों के बिना पहले दिन सुनी रही मसूरी। वहीं उत्तरकाशी जिले में भी नहीं खुले मंदिर, होटल और रेस्टोरेंट। तो राज्य सरकार ने भले ही होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोलने की छूट दे दी, लेकिन उत्तरकाशी जिले में फिर भी ये सब चीज़ें नहीं खुली हैं। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित करने के बाद स्थायी राजधानी की संघर्ष करने के लिए आंदोलनकारी ने बोला है कि गैरसैंण के बिना राज्य की कल्पना नहीं। तो 9 और 10 को राज्य में फूकेंगे बिल की प्रतियां। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के बिल पर चिन्हित आंदोलनकारी समिति ने जताई है नाराजगी। वही खबर आई है गढ़वाल से, जहां पे निजी भूमि के डंपरों के लिए रास्ता बनाने पर हंगामा किया गया है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे कम सवारियों की बाधा से थमे पहिए बस टैक्सी नहीं चलने से आम जनता को हो रही है परेशानी। तो 50% सवारियों के साथ बस एवं टैक्सी संचालन की बाध्यता के चलते जिले में सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जिससे जरूरी कार्यों में आवाजाही में आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो टैक्सियों में किराया दोगुना करने की मांग है। तो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते जिले में टैक्सियों का संचालन बीते मार्च से बंद पड़ा है। टैक्सी यूनियन ने सरकार से आर्थिक मदद मुहैया कराने व आधी सवारियों के साथ टैक्सी चलाने की स्थिति में किराया दोगुना करने की मांग की है। और खबर आई है टिहरी अगस्त मुनि से, जहां पे बिना पाठ्यक्रम पढ़े छात्र कैसे दें परीक्षा। तो परीक्षा की तैयारियों को लेकर के सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं दुविधा में हैं, क्योंकि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को अभी तक पाठ्यक्रम का सिलेबस तक नहीं मिला है। बिना सिलेबस पढ़े छात्राएं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या उत्तर लिखेंगे, यह सवाल छात्रों के जहन में तैर रहा है। वहीं कोटद्वार में भी छात्रों ने कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है। और वहीं खबर आई है मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि डबलिंग रेट और रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। हरिद्वार की बात करें तो 1066 पूल सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आने से राहत है। वहीं अब पिरान कलियर में भर्ती होंगे कोरोना मरीज। हरिद्वार में भी खुल गए कपाट, भक्त पहुंचे मंदिर के द्वार। तो प्रशासन की अनुमति के बाद खुले शहर व देहात के धर्म स्थल। वहीं खबर आई है धनौरी से, जहां पे धनौरी में गुलदार की दस्तक से दहशत बनी हुई है। राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क में नजर आए 242 गजराज। रुड़की से खबर आई है, जहां पे 4 क्षेत्रों में 15,000 की आबादी पाबंद की गई है। तो 4 संक्रमित लोगों में संपर्क में आए परिजन समेत अन्य लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पे अमेरिकी नस्लवाद के विरोध का समर्थन किया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे न्यूजीलैंड में रुड़की के डॉक्टर शिवम की हत्या का शौक जताया है। वहीं हरिद्वार में भी बारिश की सोचते ही सहम जाते हैं लोग। तो भगत सिंह चौक पर जल भराव की समस्या का नहीं हो रहा है समाधान। हरिद्वार में बिना मास्क पहनने पर 104 लोगों का चालान किया गया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे महिला डॉक्टर के खाते से 4 लाख रुपए उड़ाए गए हैं। और खबर आई है पथरी से, जहां पे शिक्षक ने युवती से दुष्कर्म किया है। तो थाना क्षेत्र के एक गांव में मदरसे के एक शिक्षक ने शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म किया। हल्द्वानी से खबर आई है, जहां पे उड़ती सड़क पर रपट रही हैं जिंदगियां। तो 15 किलोमीटर की सड़क पर 58 गड्ढे हैं, 14 स्पीड ब्रेकर हैं, सुरक्षा के लिए सिर्फ 3 पैराफिट हैं। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 2 बहुओं की मौत पर रो पड़ा ठहरा गांव।
तो जमरानी सड़क हादसे में जान गंवाने वाली नेहा और मीनाक्षी का शव जब सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद उनके डेरा स्थित घर पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। वहीं क्वारंटाइन केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर पीठ थपथपाई गई है। तो नैनीताल से खबर आई है। हल्द्वानी से खबर है जहां पे मंदिर और मॉल खुले नहीं, लौटी फिर भी रौनक। और इसके साथ ही खबर आई है अपने जिले में ही कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे शिक्षक। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 13 जून से बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू करने जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षक अपने ही जिले में मूल्यांकन का कार्य करेंगे। वहीं खबर आई हल्द्वानी से जहां पे जिम संचालक बोले सामान बेचने की नौबत आ गई है। हल्द्वानी से खबर है जहां पे बीएड के अभ्यर्थियों ने कुलपति को ज्ञापन भेजा है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को लेकर के अब तक स्थिति स्पष्ट न करने से छात्र छात्राओं ने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और खबर आई है वहीं गढ़वाल से जहां पे थाली बजा करके चौरास के लोगों का प्रदर्शन। कीर्तिनगर तहसील में मड़ी चौरास मार्ग पर भारी मालवाहक ट्रकों की आवाजाही से आक्रोश हैं लोग। हल्द्वानी से खबर आई है जहां पे सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो पूर्वजों से सीखी हस्तशिल्प कला को लगाएंगे पंख। तो ग्राम पंचायत जो है वो बांस के हस्तशिल्प से जुड़े प्रवासी युवा लौटे हैं। तो इस प्रकार से हस्तशिल्प बनाने का काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर चंपावत से खबर आई है जहां पे 76 दिन बाद खुल गए होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। वहीं बैंकों में उमड़ी ग्राहकों की भीड़। तो पिथौरागढ़ टनकपुर से खबर आई है। पिथौरागढ़ से खबर आई है जहां पर मां पूर्णागिरि धाम के कपाट खुले, वहीं पुजारियों ने आरती की है। तो पिथौरागढ़ गंगोली घाट से खबर है जहां पे प्रशासन ने मुंह तोड़ा तो ग्रामीणों ने बनाई 1 किलोमीटर की लंबी सड़क। वहीं चंपावत से खबर आई है जहां पर सड़क के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे रसोई गैस के दाम बढ़ाने से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। वृक्ष मित्र कुंवर दामोदर राठौर को याद किया, लगाए पौधे। तो 3.5 करोड़ पौधे लगाने वाले इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय कुंवर दामोदर राठौर की 4थी पुण्यतिथि पर नन्न पापू गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सड़क पर दौड़ते छोटा हाथी वाहन पर लगा आग। तो टनकपुर से खबर आई है। और खबर आ रही है जिले में फल फूल रहा है अवैध शराब का धंधा। तो सीमांत जिले में अवैध शराब का कारोबार जो है वो काफ़ी फल फूल रहा है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। उधम सिंह नगर की बात करें तो मुख्य बाजार में ठेले लगाने लगी तो दुकानदार भरेगा जुर्माना। तो रुद्रपुर में खबर आई है। तो आज से दुकानों के आगे ठेले लगाने पर रोक लगा दी गई है। काशीपुर से खबर है जहाँ पे ट्रेन चल नहीं रहे, ऊपर से यात्रियों की देनदारी का बोझ। तो आरक्षित टिकट रद्दीकरण से विभाग को आ रही है समस्या। रुद्रपुर काशीपुर से खबर है जहाँ पे पहले दिन धार्मिक स्थलों में कम श्रद्धालु पहुँचे हैं। सामाजिक दूरी का पालन किया गया है, श्रद्धालुओं को सैनिटाइज किया गया है। वहीं रेस्टोरेंट में वेटर नहीं परोसेंगे खाना। तो काशीपुर से खबर है जहाँ पे रेस्टोरेंट में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेस्टोरेंट में वेटर मेज पर खाना रखकर चले जाएंगे। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे जिले में 10 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं डिस्चार्ज भी हुए हैं। और खबर आई है खटीमा से जहाँ पे नियुक्ति किसी की काम कर रही थी कोई और महिला। तो पालिका के स्थायी सफाई कर्मचारी ने अपने स्थान पर रख दी दूसरे कर्मचारी। पालिका अध्यक्ष के निरीक्षण से मिली अनियमितता। वहीं खबर आई है खटीमा से जहाँ पे आईटीबीपी एसएसबी के 34 जवानों की स्क्रीनिंग की गई है। रुद्रपुर से खबर आई जहाँ पे फ्लू क्लीनिंग में लाइन में खड़ी महिला बेहोश हुई है। तो बिलासपुर में लौटी थी महिला, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर आई है काशीपुर से जहाँ पे जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं केस दर्ज किया है। तो रामनगर से खबर है जहाँ पे हाथियों की गणना में लगे वन कर्मियों पर बाघिन ने हमला किया है। रुद्रपुर में अलायंस सिटी वन में 3 तेंदुए दिखने से दहशत मचा हुआ है।
काशीपुर से खबर आई जहां पे साइबर ठगों ने 60,000 रुपये उड़ाए हैं। शादी से एक दिन पहले घर में आग से जला दहेज का सामान। तो काशीपुर से खबर है जहां पे बारात आने से एक दिन पूर्व घर में आग लगने की से विवाह की सारी तैयारियां धरी रह गई। काशीपुर से खबर है जहां पे महिला के हाथ से चांदी का कड़ा लूटा गया है। वहीं सिपाही हत्याकांड में फरार एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और खबर है रुद्रपुर से जहां पे क्रिकेट खेलने के दौरान 2 पक्षी भिड़े चालन हुआ है।